अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग खड़े ऑफिस से होंगे। तो आज हमारा ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स का लेक्चर नंबर है जी 22। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इस तरह करें, जो वीडियो देख रहे हैं इसके बिल्कुल नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है वहाँ से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन पर भी लाजमी जो है आप लोगों ने ज़रूर क्लिक करना है। तो चलें शुरू करते हैं जी। सबसे पहले आ जाते हैं हम अपने कोरल ड्रा की तरफ। यहाँ से जो है मेरा कोरल ड्रा 2021 जो है वो ओपन हो रहा है। अब यहाँ से जब तक ये ओपन हो रहा है आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन पर भी लाजमी आप लोगों ने ज़रूर जो है क्लिक करना। उससे क्या होता है जी, जब मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो जो है मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन फ़ौरन से मेरी वीडियो का मिल जाता होता है। तो यहाँ से जो है मेरा कोरल ड्रा ओपन हो रहा है। तो यहाँ से जो है मेरा कोरल ड्रा काफ़ी हद तक ओपन हो चुका है। यहाँ से मैं न्यू डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ जी। आज हमने जो लेक्चर नंबर 22 है इसके अंदर हमने बात करनी है कि हम एक स्टैम्प को किस तरीके डिज़ाइन करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं जी। और एक दो और चीज़ें भी बातें बताऊँगा। तो चलें सबसे पहले हम अपने स्टैम्प टूल की तरफ जी चलते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले आप लोगों ने कर लेना जी सर्कल क्रिएट। यहाँ पे कंट्रोल को दबा के मैं सर्कल क्रिएट करता हूँ और यहाँ से जो है मैं इसका एक साइज़ रख लेता हूँ जी। यहाँ पे रखता हूँ 2.5 ओवर 2.5, एंटर दबाता हूँ। तो ये जो है हमारे पास, आपने यहाँ से इसको इंचिस में कर लेना है, याद रखना पक्की बात है, ये इंचिस में आप लोगों ने इसको कर लेना है। देन ये जो है हमारा साइज़ होता है एक, उसको स्टैम्प को डिज़ाइन करने के लिए कोई भी साइज़ हो सकता है, तकरीबन 2.5 होता है, उससे थोड़ा ज़्यादा होता है। या कोई कोई होती हैं आपने देखी होंगी बॉक्स के अंदर भी होती हैं इस तरीके से। यहाँ से जो है इस तरीके से बॉक्स में बनी होती हैं, उसके बीच में कुछ लिखा होता है, कोई अकेडमी का नाम हो सकता है या कोई कोई शॉप वगैरह का नाम हो सकता है। उसके अलावा इस तरह की मतलब कि आप लोगों ने देखी होंगी, ठीक है जी। तो आज मगर हमने जो बात करनी है वो एक सर्कल के अंदर की है, क्योंकि हमने लास्ट टाइम एक टूल समझा है फिट पाथ टूल, तो उसके बारे में भी आज थोड़ी सी बात करनी है ना। तो चलें इसको हम सबसे पहले डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पे जो है मैंने अपना लिख लेना जी। सबसे पहले इस जैसे कोड बॉक्स का साइज जो है वो कर लूँ 2.5 ओवर 2.5। यहाँ पे जो है मेरा साइज आ चुका है। अब मैंने क्या करना है जी, नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप है वो है जी, हमने इसके अंदर एक और बॉक्स का सर्कल क्रिएट करना है। इसको हमने यहाँ से पकड़ना और एक छोटा, इससे छोटा सा इतना सा मतलब कि सर्कल यूं क्रिएट कर देना और राइट क्लिक कर देना, ठीक है। शिफ्ट को दबा के क्रिएट करेंगे तो चारों साइड से बराबर छोटा होगा, फिर राइट क्लिक कर देंगे और छोड़ देंगे। तो यहाँ पे जो है ना आपके पास दो सर्कल क्रिएट हो जाएंगे। अंदर वाले का साइज जो मर्जी है, तकरीबन मेरे पास ये साइज है, आपका भी जो आ रहा कोई मसले वाली बात नहीं, मगर ऊपर वाला आप लोगों ने स्टार्टिंग में जो है 2.5 और 2.5 रखना, ठीक है जी, ये वाला। नेक्स्ट यहाँ पे जो से होने वाला काम है, इसको थोड़ा सा बड़ा ना कर लें। 2.5 है तो उसको रहना ही भी देंगे, हम उसको कुछ भी नहीं छेड़ेंगे, इसको थोड़ा बड़ा कर लूँ ताकि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से नज़र आ सके, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं। अभी कौन सा मैंने इसको कोई प्रिंट करवाना, ठीक है। यहाँ से जो है आप लोगों ने यहाँ पे कुछ लिखना है, कोई भी चीज़ लिख सकते हैं जी। यहाँ पे जिस तरह मैं लिखने जा रहा हूँ जी, वी डील इन ऑल काइंड का जो सा के है वो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ओहो, ये F12 मेरे से दब गया। वी डील इन ऑल काइंड ऑफ ऑल काइंड टेक वीडियोस। इसके ना इतनी लंबा लंबा नाम तो नहीं लिखना होता, बट मैं जो सा वो लिख रहा हूँ। इतना लंबी स्टेटमेंट जो सा वो कोई भी नहीं लिखवाता। वी डील इन ऑल काइंड ऑफ टेक वीडियोस, इसको जो सा आप लोग थोड़ा सा मोटा कर लें। ये इसको टाइम्स न्यू रोमन या फिर इसको एरियल में लग के जो है ना हम एरियल ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ये जो है ना मेरे पास एरियल ब्लैक हो चुका है इसका फॉन्ट का, या वो यहाँ से डायरेक्ट बोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। जहाँ तक जो है ना ये रेडी हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना है जी, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं जी हम बड़ा। यहाँ तक जो है इसको बड़ा कर लेते हैं। अब आप लोगों ने आ जाना है यहाँ पे एड टेक्स्ट की तरफ। देन जो मैंने आप लोगों को ऑप्शन बताया था फिट टेक्स्ट टू पाथ, इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे जो है ना तकरीबन इधर सेट कर दें। थोड़ा सा इसका फॉन्ट स्टाइल जो है हम वो बड़ा करते हैं। 29 है, हम इसको खुद चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं यहाँ से, तकरीबन यहाँ से जो मर्जी चाहें। 36 मैंने यहाँ से एडिट कर सकते हैं, 37 कर लेते हैं, बेशक जो चाहें वो आपकी अपनी मर्ज़ी है जी। ये एरियल ब्लैक में ही है ना, तो हाँ जी वही वाला ये, ठीक है जी। तो अब जो है हमने ये अब हो गया एरियल ब्लैक में, ठीक है। जहाँ तक जो है ना ये हो चुका है। अब आप लोगों ने इसको थोड़ा पकड़ लेना और बिल्कुल जितना सेट हो सकता है ना उतना कर लेना है। यहाँ तक जो है ना हमने इसको कर लिया जी बड़ा। ये इसको थोड़ा सा ऊपर करके देखते हैं क्योंकि ज़्यादा भी अच्छा नहीं लगता होता। तकरीबन यहाँ तक कर लेते हैं। देन इसको थोड़ा पकड़ के हम बड़ा कर लेते हैं जी यहाँ से। ये तकरीबन यहाँ तक बड़ा होगा, ये ज़्यादा ही हो गया, हम इसको वैसे ही रहने देते हैं। कंट्रोल Z, कंट्रोल Z। यहाँ पे जो है ना बहुत बेहतरीन लग रहा है।
तो आप लोगों ने जो सी इसकी कलर है ना, ये जो आउटलाइन है, इसको आप लोगों ने थोड़ा सा मोटा कर लेना जी। यहाँ से F12 चाहें तो दबा के कर लें, इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको, या F12 दबाएं तो भी आ जाता है। अगर F12 ना दबाएं तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन आ जाता है आउटलाइन को मोटा करने के लिए, ये वाला। इसको तकरीबन मैंने 2 के साइज़ के ऊपर रख दिया है। जिसका कलर है राइट साइड पे, उसको हम करके देखते हैं कि ब्लू करके देखते हैं। ये थोड़ा लाइट लाइट है, इधर से भी ब्लू करते हैं जी, थोड़ा आप लोगों को अच्छे तरीके से डार्क सा नज़र आए। ठीक है, तो ये जो है इतना इतना एडिट हो चुका है। अब आप लोगों ने ये अंदर कुछ लिखना है। अंदर क्या लिखेंगे जी? अंदर हम लिख लेते हैं जी, अपना चैनल का नाम लिख लेते हैं, टेक्निकल बंदे। ठीक है जी, मेरा ये जो है चैनल का नाम आ चुका है। इसका जो फॉन्ट स्टाइल है वो मैं कोई अच्छा से देख लेता हूँ। आई थिंक सो कॉपर ब्लैक ही अच्छा लगेगा। ये जो सा मैंने कॉपर ब्लैक यूज़ किया हुआ है, पहले भी आप लोगों को पता है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, देखते हैं सेंटर में कहाँ तक आता है जी। तकरीबन टेक्निकल आ रहा है। अगर ये बंदे थोड़ा सा इसको हम अलग अलग यहाँ पे कर लेते हैं, इस तरह इसको साइड पे लेके जाता हूँ जी। इधर से पकड़ के इसको मैंने यहाँ तक साइड पे ले गया। अब मैं करता हूँ कंट्रोल के करने के बाद मैंने जो सा ये बंदे है इसको पकड़ के ये तकरीबन यहाँ पे ले आता हूँ। यहाँ तक बेहतरीन है, यहाँ तक ठीक है। इसको कर लेते हैं जी थोड़ा सेंटर में, सी दबाते हैं, सी बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। सेंटर में आने के बाद इसको कर लेते हैं जी कंट्रोल जी, मतलब कि ग्रुप। और इसको सेलेक्ट करने के बाद सी दबाएंगे और ई दबाएंगे तो वो बिल्कुल जो है ना उसके सेंटर में आ जाएगा। F4 दबाता हूँ तो अब आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से जो है ना एक ये रेडी होती है। वो डील इन ऑल काइंड ऑफ टेक वीडियोस लिखा गया। एक स्टैंप जो होती है ना वो इस तरीके से रेडी होती है। अंदर वाला जो है उसको हम रेड भी कर लेते हैं, इसको नहीं, ज़्यादा बड़ी बड़ी अच्छी नहीं लगती है। बट मैं जो सा ये थोड़ी सिंपल सी बना रहा हूँ कि हमने जो टूल सीखे हैं उसके अंदर अंदर वाली जो सी ना बात बता रहा हूँ। इसको हम कर लेते हैं ब्लू करके, देखते हैं कैसे की लिखती है जी। इसको नहीं था करना, ये जो सा लिखा है इसको करना, तो कंट्रोल के कर लेते हैं। अब ये जो सा लिखे वाला इसको हम सिलेक्ट करते हैं। अब देखें पकड़ा जा रहा है ना, इसको ब्लू कर लेते हैं। तो अब आप लोग चेक कर सकते हैं जी। इसको F4 दबाता हूँ और F9 दबाता हूँ तो अब आप लोग देख सकते हैं जी। मैंने एक जो है ना थोड़ी एक थंबनेल क्या नाम जी, सॉरी, यहाँ पे जो है एक स्टैम्प जो है वो रेडी कर लिया है। यहाँ पे तकरीबन इसको सेंटर में थोड़ा सा करते हैं, यहाँ से पकड़ के इधर से थोड़ा सा, इस तरह नहीं हो पा रही तो कंट्रोल Z कर देते हैं जी। इसको यहीं पे छोड़ देते हैं या फिर इसको सिलेक्ट करना है, इसको यहाँ से पकड़ के, ओहो, इसको पकड़ना है और डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना इसको हम थोड़ा सा कर्व कर सकते हैं यूँ। ठीक है जी। उसके अलावा अब हम यहाँ पे कोई स्टार वगैरह लगा लेते हैं जी। इसको पकड़ते हैं स्टार पकड़ने के बाद आप लोगों ने क्या करना है जी, इसको सबसे पहले जो है ना एक स्टार क्रिएट कर लेना यूँ, बिल्कुल जो है ना इसकी चारों साइडें जिसकी बराबर हो। ये जो है हमने एक स्टार क्रिएट कर लिया। अब इसके अंदर आप लोगों ने कोई कलर कर देना है। स्टार की जो है साइड्स 5 रखनी है यहाँ से। अब इसके अंदर हम कोई कलर कर लेते हैं जी, पर्पल करके देखते हैं जी हम एक बार कि कैसे का लगता है जी। ये तकरीबन जो है इसको थोड़ा पीछे करके देखते हैं, यहाँ से पकड़ते हैं। एक मिनट, सिर्फ इसको यहाँ से पकड़ा और देखते हैं कि ये सेंटर में आ रहा है कि नहीं। एक लाइन जो है क्रिएट कर लेते हैं, सिंपली एक लाइन। इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल Q कर लेते हैं। यहाँ से जो है ना इसकी 2 साइडों को हम डिलीट कर देते हैं और इसको 2 लाइन कर देते हैं। अब क्या हुआ है कि हमारे पास सिंपली सीधी लाइन क्रिएट हो गया। इसको हमने जो है इसके बिल्कुल सेंटर में रखना है, तो इसको सिलेक्ट करते हैं और इसके सेंटर में कर लिया। बिल्कुल सेंटर में जो है ये आ चुकी है। अब देखते हैं जी सेंटर में लाइन लगाने का मकसद क्या था कि ये इसका हमने देखना है ये साइज़ और ये साइज़ आपस में बराबर है कि नहीं। तो मुझे साइज़ बराबर नहीं लग रहा, तो अब वापस आ जाते हैं, फिर टेक्स्ट टू पाथ के ऊपर चलते हैं, देखते हैं कुछ आता है। असल में जो है ना हमने उसको डिलीट कर दिया, वही वजह से अब वो जो है आ नहीं पा रहा। कंट्रोल Z कर लेता हूँ। अब आप लोगों ने क्या करना है जी, इसको वापस सेलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से एक क्लिक करेंगे और यहाँ से थोड़ा सा इसको कर्व कर लेते हैं यूँ इस साइड पे। अब आई थिंक से काफ़ी हद तक जो है ना बेहतर हो चुकी है। बिल्कुल सेंटर में जो है ना ये आ चुकी है जी। तो अब यहाँ से जो है हम नेक्स्ट टूल की तरफ चलते हैं जी। तो अब जो है ना हमने यहाँ से अब इसको थोड़ा सा इसको डिलीट कर देते हैं जी, जो लाइन सेंटर में क्रिएट की है। देन यहाँ पे जो ये स्टार है इसको पकड़ते हैं और इधर रखते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जी, इतना इतना। थोड़ी डिज़ाइनिंग है ना, मॉडिफिकेशन है, जितनी मर्जी कर लें। इसको यहाँ तक लेके आते हैं और इसको थोड़ा सा जो है ना कर्व कर लेते हैं इस साइड पे, इस तरीके से कर्व कर लेते हैं। देन एक और स्टार जो है पकड़ लेते हैं यहाँ तक
इसको पकड़ के इस तरह मोड़ लेंगे यूं। ये जो है ना इतना इतना इसको जो से तकरीबन सेंटर में नहीं आ रहा, इसको पकड़ते हैं और ये यहाँ तक जो है ना काफ़ी बेहतर है। इसको थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, इसको सिंगल क्लिक करेंगे तो अब आ चुका है जी। अब थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, अब ठीक है। F4 दबाता हूँ तो यहाँ पे जो सब कोई कमी अगर है तो फिर इसको थोड़ा सा नीचे कर लें आप लोग एरो की मदद से। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं जी। अब काफ़ी हद तक बेहतर ही है। इसका कलर जो है पर्पल अच्छा नहीं लग रहा, कलर को हम चेंज कर लेते हैं, ब्लू कर लेते हैं, यहीं से सिंपली ब्लू F4। और इसका जो राइट साइड पे कलर आता है उसको भी हम जो है ख़त्म कर लेते हैं। ये अगर ख़त्म ना भी करें तो काम चल सकता है। F4 दबाता हूँ, F9 दबाता हूँ तो अब आप लोग चेक कर सकते हैं जी। हमने यहाँ पे जो है स्टैम्प कोड रेडी कर लिया जी, जिसकी हमने जो सीखने वाला मेन काम था वो यही था कि हम इसको इस तरीके से बीच में किस तरीके से लगाएंगे सही तरीके से, और बीच में कोई स्टार वगैरह में सिखाऊंगा। और साथ में जो है चैनल का नाम एक स्टैम्प का साइज सिखाना था। तो यहाँ तक जो है हमारा काम हो चुका है। उसके बाद जो है हमारे पास एक दो टूल आ जाते हैं जो कि मैं अब आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जी। तो फ्रेंड्स अब जो है हमारे पास नेक्स्ट टूल आ जाता है। यहाँ पे अभी मैं इसको करता हूँ जी, मैं डिलीट स्टैम्प जो हमने रेडी की थी इसको मिनिमाइज़ करता हूँ। यहाँ पे हमने जो है ना एक मैंने ये तस्वीर ले रखी है, इसको मैं ले आता हूँ जी कोलर ड्रा के अंदर यहाँ पे, ठीक है। ये जो है मेरे पास एक बल्ब की तस्वीर है जी, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, तकरीबन यहाँ तक आई थिंक सब बहुत है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास अब टूल है जी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीन टूल है। अब आप लोगों ने आ जाना जी इफेक्ट्स के अंदर, देन यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है जी 3D इफेक्ट्स, देन ऑप्शन आ जाता है जी पेज कर्ल। सबसे पहले इफेक्ट्स, फिर 3D इफेक्ट्स, फिर उसके बाद ऑप्शन आता है जी पेज कर्ल का। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद 1-2 सेकंड का टाइम लेगा, देन यहाँ पे खुद ब खुद जो है ना वो इतना से उसको कर्ल करके रख देगा कोरल ड्रा 2021 वर्जन के अंदर। बट जो पुराने वर्जन है उसके अंदर वो इस तरह नहीं करता है, ठीक है जी। तो ये इसको कैंसिल भी करता हूँ। वापिस आते हैं हम अपने उस काम की तरफ, यहाँ पे दबाते हैं जी इफेक्ट, देन 3D इफेक्ट, देन ये जो है ना हमने इसको दबा दिया पेज कर्ल, इसको क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे दोबारा हमारे पास एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। इसके आप लोग चाहें तो विड्थ ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जी, शुरू से बात करेंगे हम यहाँ से। सबसे पहले जो ऑप्शन आ जाता है जी वो ये है, ये 4 आपके पास साइड्स आ जाएंगी, 4 कॉर्नर्स, इसको क्लिक करेंगे, इसको करेंगे जी। देन इसको करके मैं आपको दिखा दूँ तो आप लोगों को समझ लग गई होगी कि उसकी ये दिखाना चाह रहा है कि आप लोगों ने अगर किसी साइड को कर्ल करना है तो किस तरीके से करेंगे। आप लोगों को ओके करके दिखाऊँ जी, तो आप लोग देख सकते हैं कितना स्टाइलिश तरीके से उसने इसको जो सा कर्व किया है। बट जो आम रूटीन में हमें इसको कर्व करना बड़ा मुश्किल होता है, चाहें तो हम कर सकते हैं टूल्स को यूज़ करते हुए, मगर उसके ऊपर टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है जी, ठीक है। मगर अगर यहाँ से जो है हम पेज कर्ल की तरफ आ जाएँ इफेक्ट्स में जाने के बाद तो हम इजीली कर सकते हैं। देन ये चारों ऑप्शन आप लोगों को समझ लग गए होंगे। उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है जी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का है, कि आप लोगों ने उसको हॉरिजॉन्टल में मूव करवाना है या वर्टिकली में करवाना है। तो हमने आप लोगों को ये भी समझ लग गई होगी, साइड भी जो मर्जी, उसके बाद वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल ये भी हमने उसको बताना है। उसके बाद वो आपसे पूछता है जी हमने इसको ट्रांसपेरेंट रखना है या ओब, ये क्या लिखा है जी ओप क्यू, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं। देन आप लोग देख सकते हैं जी उसको थोड़ा सा उसने चेंज कर दिया कि ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो कौन से वाला थोड़ी कलरिंग में मतलब कि डिफरेंस आता है, देख रहे हैं आप। इसको क्लिक करो और इसको करो, ठीक है जी, समझ लग गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो काम आ जाता है जी वो है जी कलरिंग का, बैकग्राउंड कलर और कर्ल कलर। मतलब कि जो ऊपर आप लोगों को यहाँ पे ग्रे कलर है और यहाँ पे भी ग्रे कलर है, नीचे वाइट कलर है बैकग्राउंड कलर, ये देख सकते हैं वाइट सिलेक्ट है, और यहाँ पे एक लाइन वाइट कलर की भी है। यहाँ पे हम इसको रेड करके देखते हैं जी क्या लगता है ये। तो अब आप लोग देखने होंगे कि ये कैसे का लग रहा है। ब्लू करके देखने होंगे, ये ब्लू ये वाला, पिंक करके देखते हैं ये। उसके अलावा यहाँ से हम चेंज करके मैं आप लोगों को दिखा दूँ ये, मतलब कि अगर आप लोगों ने कलरिंग लगानी है तो इस तरह की वो कहता है कि लगा लो, बट हमने नहीं लगानी, ठीक है जी। इसको अगर आप लोग ट्रांसपेरेंट रखेंगे ओके पे क्लिक कर दें तो इसको और चेंज करके देख लें जी, इसको रेड कर दें, इसको कर लें जी आप ब्लैक करके देख लेते हैं ये, ठीक है, ओके कर दें। ये देख सकते हैं जी आप लोग इस तरीके से आप लोग जो है इसको एडिट कर सकते हैं। देन वापस आ जाते हैं इस टूल की तरफ। इफेक्ट के बाद ये जो सा टूल था हमारे पास 3D इफेक्ट्स में जाने के बाद पेज कर्ल। उसके बाद हमारे पास जो काम आ जाता है इसको हम जो है वैसे ही रहने देते हैं। कंट्रोल Z ना कर लूँ, कंट्रोल Z करता हूँ, कैंसिल करता हूँ सबसे पहले, कंट्रोल Z नहीं ये शिफ्ट कंट्रोल Z दबा देता हूँ यू, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ लग गई होगी। इफेक्ट में जाते हैं वापिस, और जो 1-2 और इसकी बातें वो बताता चला हूँ।
उसके बाद जो से हमने इतना आप लोगों को समझ लग गया होगा। कलरिंग जो सी आप लोगों ने यही रखनी है, ज़्यादातर ये अच्छी लगती है, ग्रे लगती है और वाइट अच्छी लगती है। उसके बाद विड्थ की बात करते हैं, हाइट की। विड्थ थोड़ी ज़्यादा करके देखते हैं यूँ यूँ, हाइट थोड़ी ज़्यादा करके देखते हैं यूँ। हाइट और विड्थ वो आप लोगों को खुद ब खुद समझा रहा है कि किस तरीके से आप लोगों ने एडिट करनी है। इसको आप लोग ज़्यादा ना करें, तकरीबन बराबर ही रखें ताकि उसकी जो क्वालिटी है वो ख़राब ना हो, वो अच्छी भी रहे। तो ये आप लोगों का जो सा काम हो। अब जिस तरह ये बल्ब आप लोगों ने दिखाना है, यहाँ से थोड़ा कर्व करना है तो पीछे ही रखें, बिल्कुल नहीं कि आप इसके यहाँ तक पास तक लें। यहाँ पे मेरा माउस आप लोगों को शो रहा है, बिल्कुल इसके पास तक नहीं, थोड़ा सा दूर पीछे कॉर्नर तक ही रखें, इसको थोड़ी कम ही रखें यूँ। ओके कर लेते हैं F4 और F9। तो ये जो सा ना ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट 3 टूल है कि आप लोगों ने इसको जो सा ना कल करना। तो कोई बड़ी बड़ी कंपनी होती है ना जो वो इस तरह की प्रोफेशनल एडिटिंग करवाती हैं, वो सिंपल काम नहीं करवाती कि आप लोग जो से इसको पकड़ो और कर्व कर दो साइड से पकड़ के, या इसको जो से इस तरह मोड़ देते हैं लोग, इसके कॉर्नर्स को ख़त्म कर देते हैं डिलीट, वो नहीं कोई भी करवाता। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप लोगों ने जो सा ना इसको एडिट करना होता है। मैंने आप लोगों को स्टेम टूल समझाया और ये वाला जो सा टूल है ये भी समझा दिया है। अगर आप लोगों को कोई चीज़ की नहीं समझ लगती है तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं जी। यहाँ पे जो से मैं अपने हर लेक्चर में आप लोगों को अपना नंबर दे देता हूँ, जिस पे अगर आप लोगों को कोई रब्ता करना, किसी भी चीज़ के बारे में पूछना है या कोलर ड्रा नहीं डाउनलोड हो रहा तो भी आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं जी। आप लोगों को एक एक चीज़ के बारे में मैं बताऊँगा। कोलर ड्रा अगर नहीं डाउनलोड हो रहा तो आप लोगों को मैं एक वीडियो सेंड कर दूँगा, आप लोग वहाँ से जो है इसको ईजीली डाउनलोड कर सकते हैं जी। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। जाते जाते मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता जाऊँ कि आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन पर भी लाजमी क्लिक कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।